गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार को भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीजें दुनिया में उपलब्ध हैं, परंतु गुरु संगत परिवार को जरा भी भ्रमित नहीं होना है। गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन ही एकमात्र सार है। गुरु मंत्र का जाप करना ही एकमात्र सहारा है। गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप कीजिए, गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, तब आपको भ्रमित करने वाली चीज़ें भ्रम में नहीं डाल पाएंगी। गुरु जी महाराज के पावन शुक्राना सत्संग में आप सभी संगत परिवार के भ्रमों को दूर करने के लिए कई सारे संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स छुपी होती है। गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण बिना किसी इफ और बट के अंत तक करने से धीरे धीरे हमारे जीवन को सही दिशा मिलने लगती है। गुरु प्यारी संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज सत्संग के माध्यम से अपने पूरे संगत परिवार का सदैव कल्याण करते हैं। आप सभी संगत परिवार जो परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना हमें ऑडियो फॉर्म में सेंड करते हैं संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं और 7 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2223। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, ब्लेसिंग्स तो आपकी इतनी हैं कि शायद हम कभी कभी उस ब्लेसिंग को पहचान नहीं पाते, लेकिन आप तो अपनी ब्लेसिंग्स में कभी कमी नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरु जी, हर ब्लेसिंग के लिए, हर अपने आशीर्वाद के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग आज मेरी मैरिड लाइफ से रिलेटेड सुना रही हूँ। गुरु जी, पिछले 5 महीने से आपकी कृपा से बहुत अच्छा परिवार मिला था, बहुत अच्छा हस्बैंड अंकल मिले थे, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार हमें अच्छी चीज़ों की पहचान नहीं हो पाती और अच्छी चीज़ों की हम कदर नहीं कर पाते। तो गुरुजी, मैंने अपनी गलतियों के करके पिछले 5 महीने से इतना गुरुजी, इतना मेरा घर खराब हुआ पड़ा है, इतना घर खराब हुआ पड़ा है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच बिल्कुल ही रिलेशन ख़राब हो गए और इतने ख़राब हो गए कि हमारे रिलेशन की बात डिवोर्स तक पहुंच गई। लेकिन गुरुजी, मैं सच में अपने रिश्ते को दिल से बचाना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है 4 साल की। पिछले 2.5 महीने से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को घर से भेज दिया। अब गुरुजी, 2.5 महीने से घर से भेजा था तो घर पे वापस आना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हुआ पड़ा था। मेरे को नहीं समझ आ रही थी कि मैं अपने घर पे कैसे वापस आऊँ। इतनी टेंशन मेरे को, इतनी टेंशन मेरे पेरेंट्स को, इतनी टेंशन मेरी छोटी सी 4 साल की बच्ची, इतनी टेंशन में, इतनी फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ अभी। उसे तो बस पापा पापा पापा। अब मैं उसे भी कुछ नहीं समझा सकती थी। मैंने अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट्स कर लिए गुरुजी कि मैं कैसे अपने घर पे वापस जाऊं, लेकिन गुरुजी कोई एफ़र्ट, कोई काम नहीं कर रहा था। मेरे को ये था कि मेरे को गुरुजी बस मेरे घर पे वापस ले जाओ, बाद में आप संभालोगे, कैसे संभालना है मेरे को नहीं पता। फिर गुरुजी बहुत एफ़र्ट्स करने के बाद मेरे पापा ने मेरे ससुर जी को फ़ोन किया कि आप आके इनको ले जाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आएंगे। गुरुजी के मेरे को लगातार मैसेज आ रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। लेकिन मैं फिर भी कह रही थी कि गुरुजी, इतना टाइम हो गया, कुछ ठीक नहीं कर रहे हो आप, 5 महीने हो गए, मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ मैं अब। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर गुरुजी ये भी कह रहे कि
30 जून तक सब कुछ ठीक होगा, 30 जून तक सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम लेने आ रहे हैं तो वो तो बनी 3 जुलाई, जिस दिन उन्होंने कहा कि हम लेने आएंगे, मैंने कहा ले गुरुजी आप तो कहते थे 30 जून तक सब कुछ ठीक होगा, आपने तो और डिले करवा दिया। पता नहीं गुरुजी ने क्या चक्कर घुमाया, क्या चक्कर घुमाया। 29 जून को रात को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हुआ और हस्बैंड अंकल के एक्सीडेंट की बात सुनकर रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। मैं सडन उनके पास आई, जहाँ वो एडमिट थे उनके पास आई, और गुरुजी इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ उनका, ट्रक के साथ उनकी कार की टक्कर हुई और कार का कुछ भी नहीं बचा। पर मैं पूरे रास्ते उनकी फ़ोटो अपने फ़ोन में खोल के ऊपर आपका स्वरूप रख के मैं बस मंत्र जाप करती रही कि गुरुजी प्लीज़, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ उनको बचा लो गुरुजी, कुछ भी गलत ना हो उनके साथ। गुरुजी कार की हालत देखकर ऐसा लगता है संगत जी कि सब कहते हैं कि बीच में जो था वो बच गए, सब हैरान है। और गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को सिर्फ उनके लेग के अंदर फ्रैक्चर आया है, बाकी वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक ठाक रखने के लिए। और गुरुजी फिर ऐसा चक्कर घुमा, 29 को मैं उनके पास गई और 30 को मैं अपने घर पे आ गई। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने क्या चक्कर घुमाया है, क्या किया है मेरे को मेरे घर पे लाने के लिए, मेरे को नहीं पता। लेकिन अभी भी गुरुजी मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं है गुरुजी। वो मेरे को बिल्कुल भी, जैसे अपने कहते हैं ना, देखना भी पसंद नहीं कर रहे बहुत गुरुजी। जब लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के आ जाती है ना ससुराल में, तो उसके लिए उसका पति सब कुछ होता है, और वही ये सब कुछ करे ना तो नहीं जा जाता। आप प्लीज़ 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 गुरुजी प्लीज़, आप अपनी बेटी को उसका हक दिलवाओ। मेरे को नहीं पता आप कैसे दिलवाओ, मेरे को नहीं पता, बस मुझे मेरा हक दिलवाओ। आप अपनी बेटी को अपना हक दिलवाओ। हर बाप का फर्ज होता है अपनी बेटी के लिए हर पॉसिबल काम करना, तो आप करोगे, मेरे को नहीं पता कैसे करोगे, आप करोगे। प्लीज़ गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक ठाक रखने के लिए शुक्राना, मेरे घर पे पहुंचाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। बस अब हमारे रिलेशन को बिल्कुल ठीक कर दो, बिल्कुल 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 ठीक कर दो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरुजी। जय संगत जी, जय सोनू भैया। गुरुजी, आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि आपके कई बार मैसेज आए कि बेटा सत्संग कर, तेरा कष्ट कट जाएंगे, जो काम रुके हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। गुरुजी, मैं आपकी बात नहीं मानी, उसके लिए फिर से मैं माफ़ी चाहूँगी। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, सोनू भैया सभी लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी की बहुत ही नादान और पगली लड़की हूँ, जो चीज़ें समझते हुए भी शायद कभी कभी नादानी करती हूँ, जो भी है। और गुरुजी, आपकी वजह से मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। जो चीज़ें पहले समय एक डर में रहती थी, या जो भी कि अभी तनाव ना हो जाए या अभी कुछ ना हो जाए, उस चीज़ से आपने मेरे को निकाला है गुरुजी। और मेरे घर का वातावरण पहले से बेहतर कर दिया है। मेरे पति अंकल जो छोटी छोटी बातों पर हर समय मुझसे उलझ जाते थे और हमारे में हर अधिकतर लड़ाई हो जाती थी, चीज़ आपने दूर कर दी है। और बच्चों के प्रति उनका जो रवैया था पहले से तो खैर सही हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा है।
तो गुरुजी वो भी सही कर ही देंगे कभी ना कभी, क्योंकि गुरुजी के यहाँ टाइम लगता है बट लेकिन काम ज़रूर पूरे होते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें उसी समय पे देते हैं जिस समय हमें की ज़रूरत होती है। और गुरुजी हमें खुश रहना सिखाते हैं, हर संगत, हर उसमें। अभी मेरे करीबन 15-20 दिन से गुरुजी के हमेशा यही मैसेज आए कि बेटा तेरे यहाँ धन वर्षा होगी, तू ये शुक्राना सत्संग कर, धन वर्षा होगी बेटा, तेरे यहाँ मैं आ रहा हूँ, तेरे यहाँ खुशियों की पोटली लेके आ रहा हूँ। और गुरुजी के ऐसे ही हमेशा भी कई बार मैसेज पढ़े हैं मैंने। और गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी इस तरीके का अगर आता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे घर में बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा, क्योंकि अभी गुरुजी को पता है कि हमारे यहाँ किस तरीके के क्राइसिस चल रहे हैं और सब कुछ गुरुजी को पता है। तो गुरुजी ही उन चीज़ों को दूर करेंगे। तो गुरुजी, मैं क्या कहूँ आपके लिए, आप जैसा पिता हमें जो मिला है, जो हमारे बच्चों के लिए हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। और गुरुजी आपका शुक्राना करूँगी कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो, उसको बहुत मन था कि मैं भविष्य में कुछ एक अलग से बिज़नेस डालूँ, और उसने बिज़नेस डालने की कोशिश कर रहा है बट कुछ समस्याएँ आई हैं, लेकिन आपकी कृपा से वो भी धीरे-धीरे दूर हो गई हैं। गुरुजी उस पर मेहर कीजिएगा, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। वो आपका देवता ही है, आपका ही बच्चा है। वो जो भी बिज़नेस कर रहा है अपने दोस्त के साथ, उसमें बरकत कीजिएगा, दिन दूनी रात चौगुनी उसको गुरुजी तरक्की दीजिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। आपने छोटे बच्चे को तो अपने उसमें ब्लेसिंग में ले रखा है, बड़े को भी लीजिए, मेरे पति को भी लीजिए गुरुजी। मैं ही अकेली आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे यहाँ मैं आपके बारे में बस छोटे बेटे के अलावा किसी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे यहाँ अभी इन चीज़ों का है ही नहीं है। मेरे यहाँ पूजा और इस पर विश्वास कम किया जाता है, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी पे बहुत अटूट विश्वास है। और जो मैं कभी ज़िंदगी में मेरे से कभी भी नहीं दूर होगा। गुरुजी, आपने हमारा हाथ थामा है, हमेशा थामे रखिएगा। हम नादान बच्चे हैं गुरुजी आपके। हमसे जो भी गलतियाँ हो गुरुजी हमें माफ़ कीजिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए। और आपने मेरे व्यवहार में भी काफ़ी सुधार लाया है गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपके लिए। हम नादान बच्चे ही हैं गुरुजी, अपना हमेशा हमें ब्लेस रखिएगा, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर। और हम सब आप ही के हैं, तो ये मेरा तो है नहीं, ये जो सब आपका है गुरुजी, और आप ही इसको बढ़ाएँगे आगे। और मैं मंत्रों के संग अगले शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ, और यह मेरा रात्रि वेले का सोने से पहले का शुक्राना है। गुरुपा का हमेशा मैसेज आ रहा है कि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि शुक्राना हर वेले शुक्राना करना चाहिए। गुरुपा कहते हैं तो भी, अगर उस पर नहीं भी कहते तो भी हमें ये करना चाहिए। तो मैं गुरुपा का शुक्राना तो हमेशा करती हूँ, लेकिन मैं अमृत वेला पे ही करती हूँ। इवनिंग टाइम पे जो होता है वो ऑफिस में होते हैं, तो इस वजह से नहीं करती थी। पर रात्रि वेला पे शुक्राना में मैं गुरुपा का करना चाहती हूँ कि गुरुपा के ये इस सत्संग को मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। सोनू जी को अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने हमारे सत्संग को, मेरे सत्संग को शेयर किया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने सत्संग सुना। और मुझे ग्रुप सोनू जी और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। सोनू जी एक पहले ही
इंसान हैं ऐसे जिनके चैनल पे मैंने जो है वो पहली बार अपना सत्संग एकादशी के दिन शेयर किया था। और आज मेरा सत्संग जब मैंने सुना, 22 तारीख है आज, 22 जून, तो आज भी एकादशी है और एकादशी के दिन ही मेरा सत्संग शेयर हुआ। तो मुझे फिर पहले याद आई कि उस दिन भी सोनू जी ने मेरा जब सत्संग पहली बार शेयर किया था तो उस दिन भी एकादशी थी। तो मैं सोनू जी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और मैं कान्हा जी की गुरुपा से भी पहले, मैं कान्हा जी तो मैंने पहले से रखे थे और मैं उनके सेवा कितने सालों से करती आ रही हूँ। तो और एकादशी के दिन जब मेरा सत्संग शेयर हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं गुरुपा सोनू जी का मैं बहुत दिलो जान से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा सोनू जी को हमेशा खुश रखना और उन्हें हमेशा ब्लेस करना। मैं सोनू जी से कभी मिली तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा फ़ील होता है कि वो शायद जन्मों से उनको जानती हूँ। तो ऐसा फ़ील होता है कि कोई वो हमारा ही परिवार का हिस्सा है। तो ऑफ़ कोर्स गुरु परिवार एक ही है, तो इसी वजह से ऐसा फ़ील होता है। लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान हैं सोनू जी। तो मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती रही। उस पहले भी उनके चैनल में जब प्रॉब्लम आया था, बीच में यूट्यूब के चैनल में उनका प्रॉब्लम हुआ था, उस वक्त मैं रोज़ गुरुपा से सोनू जी के लिए प्रार्थना किया करती थी कि गुरुपा, उनके चैनल में इतने लोग जुड़े हैं जो सब लोग अपने सत्संग को शेयर करते हैं और कोई लोग होते हैं वो उन्हीं के जो लाइव चैनल होता है उस पर शेयर कर पाते हैं। तो उन लोगों को सबको उन्हीं से बहुत आस थी। सब लोगों की आस ना टूटे, गुरुपा उनके यूट्यूब चैनल को ठीक कीजिए। फिर अभी चैनल सब अच्छा हो गया, तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। तो सोनू जी से एक स्पेशल अलग कनेक्शन हमारा भी है, जैसे गुरुपा से है, तो ऐसा ही कनेक्शन हमें सोनू जी से भी फील होता है। तो गुरुपा सोनू जी आपके बहुत सच्चे भक्त हैं। उन्हें हमेशा खुश रखना और उन पर कोई भी दुख आने ही नहीं देना। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। आप अपनी बेटी का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं गुरुपा। आपने मुझे इतने संकटों से बचा लिया। मैं फ़्लाइट की प्रॉब्लम मैंने इस पहले शेयर करी है, इससे पहले सत्संग में, कि मैं वो शेयर नहीं हुआ शायद अभी, लेकिन सोनू जी और गुरु जी की कृपा से हो जाएगा। किस तरह से वो फ़्लाइट से मैं के संकट से मैं बाहर आई। और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे यहाँ पर जब मैं पहुँची तो उस दिन ट्यूसडे मतलब कि को मैं पहुँची और वेडनेसडे की सुबह जो है मतलब वेडनेसडे को मैं पहुँची और वेडनेसडे की सुबह ही जब मैं रात्रि में मतलब वेडनेसडे की रात को जब मैं अमृत वेला पे उठी तो मैं जो गुरुपा के आगे जो है मैं एक दिया जला रही थी, जोत जलाई मैंने और जोत वहाँ पर रखी और मैं उनके ऊपर उनके स्वरूप जो है बहुत ऊपर हमने टांगा हुआ है हॉल पे, तो वहीं पे विराजमान है गुरुपा। तो मैंने वहाँ पर एक कुर्सी रखी है गुद्दी, उस पर मैं चढ़कर मैंने उनको टीका जो है मैं चंदन का टीका लगा रही थी। उसी वक्त मैंने ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और वो गाउन जो है वो नया गाउन था, लंबा, और वो मैं टीका लगाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया और पता नहीं कब उस जोत से मेरे गाउन पे आग लग गई और जो आग थी वो मैंने देखी नहीं और मैं टीका लगाती रही। जब टीका लगाने के बाद जैसे मैं नीचे देखा, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कॉटन का गाउन था और मुझे कुछ फील नहीं हुआ। देखा तो गाउन आधे से ज़्यादा जल चुका था और जैसे मैं उसमें आग फैल रही थी और मैंने वैसे ही, मेरे को कुछ सूझा नहीं, क्योंकि अगर मैं चेयर पे खड़ी थी और चेयर पे भी जो कवर था उसमें भी सिंथेटिक कवर था, तो अगर मैं वहीं पर कुछ करती तो वो चेयर पे भी, अगर मैं नीचे आती एकदम तो चेयर पे भी आग लगती, क्योंकि मेरा एक पैर उस तरफ था जिस पे आग लगी थी। तो मैं एकदम डर गई और मैंने एकदम गुरुपा का नाम लिया और मैंने उस आग को अपने दोनों हाथों से बुझा दिया। और मतलब संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे दोनों हाथों से उस आग को बुझाया और मेरे हाथ में एक तिनके भर का भी कोई जख्म नहीं आया और वो आग एकदम बुझ गई और मेरा गाउन सिर्फ जल गया, बाकी मेरे कहीं पर भी कोई खरोच, कोई जलन, कोई जलने का निशान कुछ भी नहीं हुआ। और वो ग्रीन कलर का गाउन वेडनेसडे के दिन गुरुपा के स्वरूप के सामने उन पे टीका तिलक करते हुए वो जला। पता नहीं गुरुपा ने मेरा कौन सा बड़ा संकट काटा होगा। उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया कि तुझ पर बहुत बुरी नज़र
लगी थी जो मैंने काट दी है बेटी, तो तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुझ पे कभी भी कुछ आँच नहीं आने दूँगा, तू मेरी सबसे प्यारी धी है। तो गुरुपा का ये सुन के मेरे आँखों में आँसू निकल आए, क्योंकि उस दिन जब मैं फ़्लाइट में थी तब भी गुरुपा का मैंने खोला भी नहीं था और अचानक मेरे मोबाइल पे अपने आप ही खुल गया कि तू अभी कहीं नहीं जाएगी और तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। 4 बजे तक का वेट कर और तू आज ही जाएगी वापस। तो मैं मतलब उस वक़्त मैं फ्लाइट कैंसल करने वाली थी और ऐसा मैसेज आया था, मैंने पहले भी शेयर किया है और इसी तरह से गुरुपा ने मुझे उस संकट से बचाया और मेरे कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ़ वो गाउन उतार के मुझे फेंकना पड़ा क्योंकि वो जल चुका था। जला हुआ पहनते नहीं हैं, ऐसे सब बोलते हैं। तो मैंने वैसे भी पहनने लायक हुआ, आधा ही रह गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया और मैंने गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया कि किस तरह से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। उसके बाद जब मैं ऑफ़िस जा रही थी, तो खूब सारी बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी और जो मेरे सिर्फ आगे पीछे से होकर गई, तो मुझे लगा कि गुरुपा ने कोई मेरा संकट ही काटा होगा, तभी इस तरह से हुआ। उसके बाद गुरुपा का एक और चमत्कार हुआ। मैंने अपना सत्संग था यहाँ पर 21st को सैटरडे को और मैंने वो यहाँ पर टेंपल में पहली बार सत्संग हुआ। उसमें टेंपल में किसी संगत ने कराया था क्योंकि उनके घर में जगह नहीं थी, तो उन्होंने काफ़ी सबके लिए ओपन रखा था। तो मैंने ऐसे ही नाम डाल दिया था सत्संग में कि मैं भी आऊँगी, लेकिन मुझे जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता था हमारा एग्जीबिशन था और एग्जीबिशन के दौरान किसी को छुट्टी नहीं मिलती और एग्जीबिशन में जाना पड़ता है। तो इस बार हमें मेरे बॉस से, मैं इंडिया से आई थी, मेरे बॉस ने बोला कि आप एग्जीबिशन में, हमने बूथ बहुत छोटा ही लिया है क्योंकि जून शो बहुत छोटा होता है, इसमें कुछ प्रॉफिट ज़्यादा होता नहीं है, तो हम फ़िलहाल जो है काम ऑफ़िस में काफ़ी है, तो आप और एक अकाउंट की लड़की आप ऑफ़िस में ही रहना और आपको मैं सैटरडे संडे को बस आप लोग जो है वहाँ मतलब एग्जीबिशन में आ जाना। और मैंने एकदम सुना सैटरडे तो मेरा मन दुखी हुआ। मैंने एकदम अपने बॉस को बोला कि सैटरडे को तो मुझे कुछ काम है, तो बोलने लगे कि कितने बजे काम है? मैंने बोला कि मुझे कम से कम हाफ डे तो मुझे जाना। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करना 4 बजे तक आ जाना, फिर आप चले जाना। लेकिन सत्संग 2 से 4 था, लेकिन मैं उन्हें बोल नहीं पाई और मैंने उन्हें बोला नहीं, मुझे तो 2 बजे के करीब 1:30 को निकलना होगा, तो अगर आप कहते हो तो। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 1:30 या 2 o'clock निकल जाना, अभी दूसरी लड़की को बुला लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही उन्होंने मुझे बोला और उसके बाद अचानक फ्राइडे को उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आपको सैटरडे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना रश नहीं है शो में, तो आप थिंक बेटर है कि आप अपने घर में जो आपको कुछ भी काम है वो आप कर लीजिए और आप संडे को सुबह-सुबह आ जाना, क्योंकि संडे को लास्ट डे है और उस दिन हमें स्टॉक लेना होता है, तो आप हम तब संडे को आ जाना। तो मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया कि गुरुपा ने मुझे सत्संग में बुलाया, क्योंकि अगर मैं जाती तो मैं सत्संग में नहीं आ पाती, क्योंकि आते-आते टाइम हो जाता और मुझे वो ऐसा होता ही है, वहाँ से निकल नहीं पाते। तो मैं क्योंकि काम, गुरु जी बोलते हैं काम ही पूजा है, तो मैं अपने काम को ईमानदारी से और मन से करना चाहिए। तो मैं ये सोचकर गुरुपा ने मेरे मन की बात अपना आप पढ़ ली और उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया, वहाँ पर ब्लेस किया, वहाँ पर मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया। सत्संग करते हुए मेरी आँखों में आँसू भर आए और मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब गुरुपा का शुक्राना मैं कर रही थी कि मेरे मन में ऐसा लग रहा था, शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है मेरे गुरुपा की रहमतों का शुक्राना करने के लिए, शब्द ही छोटे हैं, तो शब्द ही पूरे नहीं होते। गुरुपा, आपका इतना शुक्राना है, किस तरह से अपनी बेटी के सारे कष्टों को आप एकदम बिना मतलब जाने ही दूर कर देते हो। आपने मुझे इंडिया बुलाया, अब बड़े मंदिर बुलाया, इतने सारे कष्ट काटे, उसके बाद आपने मुझे जो है सत्संग में भी बुलाया और आपने मुझे अपनी मदर इन लॉ की सेवा, मेरे बर्थडे के दिन मैंने उनकी सेवा करके उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मैंने उनकी अपने दिल जान से सेवा की और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से शुक्राना भी किया, मेरी मदर इन लॉ ने हाथ जोड़कर जब। और मुझे जो है इतना अच्छी फीलिंग आई कि मैं मतलब ऐसे बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा कि मैं बस अपना मेरा जन्मदिन भी जो है, मेरा बर्थडे जो है वो सार्थक हो गया, क्योंकि केक काटना, बर्थडे पार्टी करना ही बर्थडे नहीं होता, सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं है। और उस दिन मैंने सेवा कर पाई, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उस तरह का भाव मेरे अंदर आया और मैं गई और मैंने इस तरह से सारे चीज़ों को ठीक करा और वहाँ पर गुरुपा ने मुझे एक भाव दिया कि मेडिकल चेकअप कराऊँ। मैंने अपना मेडिकल चेकअप भी कराया, जिसमें मुझे पता चला कि मेरे B12 कम था, इससे वजह से मेरे पैरों के तल जो बॉटम होता है उसमें
दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द सहन सहन करने योग्य था, लेकिन हो रहा था। तो मुझे अपना आप ही आइडिया हो गया और मैंने सारे रिपोर्ट चेक कराई, तो मेरे को सिर्फ़ जो भी प्रॉब्लम एक तो ये छोटी-मोटी आई वो एकदम ठीक हो गई। सो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो इस तरह से अपनी बेटी का हर तरह से ध्यान रखते हैं। सो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं इस सत्संग का आज ही समापन करना चाहूँगी। गुरुपा, आप मुझे जीवन बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सेवा कराने के लिए शुक्राना है, इंडिया बुलाने के लिए शुक्राना है और सत्संग शेयर कराने के लिए शुक्राना है, सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना है और सेवा भाव करने के लिए शुक्राना है। प्रेम और दया, करुणा भर के सबके प्रति प्रेम रखने के लिए शुक्राना है। दया का सागर जो ये मन बनाया है आपने, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। मेरे आँसू आपके चरण अपने आँसू से धो दूँ, ऐसा मेरे मन में इच्छा है कि गुरुपा बस मैं आपके चरणों को अपने आँसुओं से धो दूँ और मेरे कोई भी ऐसे कर्म ना करूँ कि मेरे गुरुपा को मेरे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़े। सब गुरुपा, जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती हुई हो, मन, वाणी, कर्म और विचार से किसी को भी कोई भी तकलीफ पहुँचाई हो, तो गुरुपा अपनी बेटी समझ के क्षमा कर देना और ऐसी बुद्धि देना कि हम कभी भी कोई बुरे कर्म ना करें, मन, वाणी और कर्म और विचार से भी नहीं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की दिलो जान से शुक्राना। बस आपका नाम लेते लेते ये ज़िंदगी और मृत्यु व्यर्थ ना जाए, बस हमेशा आपका नाम सिमरन करते रहें और अच्छे कर्म करते रहें, एक एक अंग शरीर का काम आए, बस आपसे ये प्रार्थना है गुरुपा। मेरे जिसके भी मेरे साथ बुरा किया या मैंने उनके बारे में अगर कुछ गलत सोचा हो तो मुझे क्षमा कर देना, उन सबको माफ़ कर देना, चाहे वो मेरे अपने हो चाहे पराए। सो गुरुपा, हर एक गुनाह के लिए माफ़ी, हर एक क्षमा के लिए माफ़ी, हर एक कर्म के लिए माफ़ी गुरुपा, बस सबको माफ़ करना और हमें भी माफ़ कर देना। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा और सोनू जी, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें और गुरुपा अपने चरणों में मेरे सत्संग को स्वीकार करें। आपके लिए अनंतम शुक्राना करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, सर्वत्र का भला करना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4222। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने शुक्राना सत्संग किया, अपने एक स्ट्रे डॉग के लिए किया था कि उसमें कैसे गुरुजी ने मुझे पूरा सपोर्ट, पूरी हेल्प और पूरी कोऑर्डिनेशन अपनी दी, मुझे ब्लेस किया कि उसके लिए हम कुछ कर सकें। उसमें मैंने आपको बोला था कि मुझे अपने 2 डॉग्स का शुक्राना सत्संग करना है। एक का मैंने किया और दूसरा मेरा अपना पर्सनल पेट डॉग है, उसका भी मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। मैं नहीं जानती संगत जी कि क्या कारण है क्या नहीं है, बट मेरे डॉग को अभी रिसेंटली काफ़ी फिट्स आए थे और एक सीरीज़ में आए थे, जैसे कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ कुछ गैप के अंदर विदिन 1-2 डेज़ में। तो अब क्या नेगेटिविटी थी या क्या ब्लैक मैजिक था, आई डोंट नो, बट मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि हमें उस टाइम पे जो हमारा डॉग है उसमें उसको हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर्स हाई हो जाते हैं, तो हमें उसमें उनके फीट पे कोल्ड वाटर डालना होता है। तो मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि गुरुजी इसको ठीक कर देंगे। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद तीनों बार जब भी इसको फिट आया तो इसके पैरों पे डाला, थोड़ा इसको मुंह में थोड़ा सा छींटा भी दिया जल प्रसाद का। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब यू शुड बिलीव इट टू द हार्ट कि विदिन अ फ्यू सेकेंड्स ओनली जो मेरे डॉग की फिट प्रॉब्लम थी वो उसी समय रिज़ॉल्व हो गई। सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना सत्संग, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ माई पेट। दो उसने फिट्स का जो भी पेन होगा या जो भी उसको फीलिंग हो रही होगी, हर्ट हुआ होगा, बट आपकी छत्र छाया में तो
आई बिलीव्ड कि इट वोंट बी एज फेटल जैसे होते हैं, और वो तीनों बार ही गुरुजी ने उसको बचाया है, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। थैंक यू सो मच गुरुजी। नहीं तो इस बार तो मेरा भी बहुत ज़्यादा, मैं डर गई थी देख के कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, बट आई हैड फेथ। डर था पर फेथ भी था उतना ही। और आप मानोगे संगत जी कि जब इसका अटैक चल रहा था तो उस समय आई डोंट नो कि मैंने शायद बहुत ज़ोर से एकदम शाउट किया, गुरुजी ये क्या हो रहा है। और ऐसा था कि जैसे कोई अपने किसी बहुत घर में बड़े को बुलाता है, छोटा बच्चा बहुत बड़े अपने ग्रैंडफादर या उसको बुलाता है और कहते कि भाई देखो आके क्या हुआ एकदम से। और वही मेरे अंदर मुंह से निकला कि गुरुजी का क्या हो रहा है ये। तो और उसके बाद तो इट वाज अ मिरेकल कि गुरुजी ने एकदम से उसको अपना जैसे चार्ज ले लिया और उसको कंट्रोल कर लिया और उसको बचा लिया संगत जी। सो दिस वाज माय सेकंड शुक्राना सत्संग फॉर माय सेकंड पेट, माय पर्सनल पेट। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी for helping my pet in taking these fits and then coming out of it. एंड उसके बाद अभी मेरा एक ये शुक्राना सत्संग है कि इसके बाद मैंने सुना कि भाई एक सत्संग में कि हमें उसमें भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो गुरुजी ने के माइंड में थॉट डाला कि आप किसी अपने जो रेगुलर डॉक्टर से के अलावा किसी और डॉक्टर से आप कंसल्ट करो। तो वही चीज़ हुई संगत जी कि ये थॉट जो गुरुजी ने मेरे माइंड में भी डाला, और मैं जो इस मेरे पेट का जो बचपन से जो डॉक्टर है उसके अलावा मैं इसको किसी और अच्छे हॉस्पिटल में दे के गई इसके फर्दर मतलब इंस्पेक्शंस के लिए कि क्या कारण था और क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो और सारे जो चीज़ें हैं वो रूल आउट अब हो रही हैं धीरे धीरे। कुछ टेस्ट हो गए हैं, कुछ टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। तो आप देखो गुरुजी ने मुझे कैसे साइन दिया कि इसके हेल्थ को ठीक करने के लिए आई हैव टू गो टू अनदर हॉस्पिटल। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। नहीं तो मैं तो एक ही पे अड़ी हुई थी और जो वो कह रहे थे उसी पे विश्वास किया हुआ था। तो अब आई होप कि ही विल गेट अ बेटर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई पेट। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6045। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी की तरफ से कर रही हूँ। मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र तूने अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग नहीं किया है। मेरे हस्बैंड संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि अपना हस्बैंड और बच्चे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो इसके लिए संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो गुरुजी की कृपा से लगातार मंत्र जाप करते हुए और गुरुजी के आशीर्वाद से वो अभी बिल्कुल ठीक हैं। और गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन टीके ने पूरी मेरे हस्बैंड की दवाई का काम किया है। वो रोज़ उसे लगाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड और अब वो उनकी तबीयत पहले से कई ज़्यादा ठीक हो चुकी है। तो इसके लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने अपनी बेटी की ये अरदास सुनने के लिए कोटि कोटि शुक्राना।
मेरे हस्बैंड अंकल को नई लाइफ अच्छी ब्लेस करने के लिए और सेहत बख्शने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी, मेरी बेटी के ऊपर भी अपना मेहर भरा हाथ रखने के लिए, सदैव उसके साथ रहना, उसके अंग संग रहना, उसे कष्टों से बचाओ, उसे बुरी नज़र से बचाओ। गुरुजी आपको पता है एक अरदास लगाई हुई है बच्ची के लिए, प्लीज़ उसे भी आप अपनी निगरानी में पूरा करना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। गुरुजी प्लीज़ मेरी तबीयत में भी सुधार लाओ, मुझे भी कुछ ना कुछ कष्ट लगे ही हैं, पता नहीं किस चीज़ की नेगेटिविटी है घर पे, क्या है। गुरुजी प्लीज़ अपना मेहर भरा हाथ रखो, सारे कष्ट सारी नेगेटिविटी घर से दूर रखो, हमें सबको सेहत ब्लेस करो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग के साथ, शुक्राना सत्संग के साथ फिर संगत जी आपको अपना अगला शुक्राना सत्संग फिर सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु पापा के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार और सोनू भाई को मेरा जय गुरु जी, सीताराम, राधे राधे। संगत जी, ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है और टाइम हुआ है 8:52। पापा ने मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, और आज दिन है फ्राइडे। संगत जी, गुरु पापा ने मुझे बताया है कि उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी अपने गुरु पापा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पापा। पापा ने बताया है, बेटा क्यों बेवजह अपनी परेशानी बढ़ा रही है, ये सत्संग सुन और आज मैं तेरा सारा दुख दर्द कष्ट रोग डिप्रेशन नेगेटिविटी जड़ से 101% ख़त्म कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना, हर स्वास्थ्य शुक्राना मेरे गुरु पापा। पापा बताते हैं, मेरे गुण गाते नहीं थकेगी, बस तू ये शुक्र सत्संग सुन कर अपने कष्टों को कटवाना ही पड़ेगा। तेरे सारे सपने साकार होने वाले हैं। शुक्राना मेरे गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने ये सत्संग सुना था गुरु पापा। शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। संगत जी, मेरे पापा ने बताया है, गुरु जी का जन्मदिन बनेगा तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट। बड़ी ब्लेसिंग तैयार है। शुक्राना मेरे पापा, कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे शब्द का फल मिलेगा बेटा। 3 दिन बाद तेरी किस्मत चमकने वाली है। कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। हर चीज़ का शुक्राना। मेरे पापा ने बताया है, पति में बदलाव दिखेगा, उसे माफ़ कर दे। तो पहले से समझदार बन गई है, अपनी गलती भी देख, पुरानी बातें भूल जा। पत्थर भी पूजो तो एक दिन भगवान बन जाते हैं। वो जो भी छुपा रहा है तुझे खुद बता देगा सही समय आने पर। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पापा बस आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा गुरु पापा। मैं गुरु पापा पूरी कोशिश करूँगी कि अपने हस्बैंड के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखूँ और उनसे बहुत पोलाइट बोलूँ। और मुझे जो भी उनके में चीज़ें दिखती है मोबाइल या में, तो मुझे गुस्सा ना आए गुरु पापा। बस मेरे गुस्से को कंट्रोल आप करिएगा मेरे गुरु पापा। मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आए गुरु पापा मेरे। बस गुरु पापा इतना और कर दीजिए मेरे पापा। शुक्राना मेरे गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पापा ने मेरी आँखों की ब्लेसिंग दी है और मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, मेरी आँखों को ब्लेस किया है। गुरु पापा इस समय आँखों के सत्संग बहुत ज़्यादा सुनवा रहे हैं।
शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना 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 मेरे पापा। जल्दी से मेरी आंखें ठीक हो जाएं। पापा इसमें इचिंग होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, और मुझे घर पे स्कूल में इसमें दृष्टि में वर्क करने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए पापा कोटि कोटि शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना, मेरी तरफ से भी हर स्वास्थ्य शुक्राना करो पापा, हर स्वास्थ्य शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा ये सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। यहीं तक मैं अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी पापा के मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पापा, लव यू पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4656। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख वर्ष करोड़ करोड़ शुक्र। अंतिम शुक्राना गुरु जी, सब कुछ देने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। हे प्रभु जी, अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर, अपने साथ आपकी फीलिंग मेरे को अपने साथ लगता है, आप मेरे बिल्कुल साथ गुरु जी। उस बात का शुक्राना, शुक्र गुरु जी, शुक्र सीधा रास्ता दिखाने का शुक्र गुरु जी, हर बात से बचाने का शुक्र है प्रभु जी। मेरी बेटी को बुद्धि दो, उसके मन में शांति दो, उसको सीधा रखो जी, उसका मार्गदर्शन करो। छोटी है, उसको नहीं पता चलता क्या करती है गुरु जी, वो भटकी है, उसको ठीक करो गुरु जी। मैं आपके चरण का नमस्कार करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी। मैं आपके बिना किसको जाके बोलूँ, मैं अपना दर्द किसको सुनाऊँ। मेरे बच्चे को पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, हर गलत बात से उसको दूर करो गुरु जी। आपने मेरा बहुत साथ दिया गुरु जी। वो कल भी उसने कोई गलत काम कर लिया था गुरु जी, अगर आप ना होते तो मैं क्या करती। मैं उसके लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, नहीं तो उसके पापा उसको मार ही देते गुरु जी। मैं आपको नहीं बता सकती मैं आपके बिना कितनी अधूरी गुरु जी। मेरे अंग संग रहना, मुझे फील हो जाता है कि आप मेरे अंग संग हैं गुरु जी। करोड़ करोड़ बार नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी। शुक्र 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 गुरु जी, आपका शुक्र। आपने मेरे को बहुत कुछ दिया प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र करती हूँ जो आप मेरी ज़िंदगी में आए गुरु जी, मेरा मार्गदर्शन किए गुरु जी, मुझे एक सहारा दिए जीने का। मैं अपनी विपदा किसको अपना बताती गुरु जी। मैं आपको आप उद्धार करो गुरु जी, मेरी बेटी को ठीक करो, मेरी बेटियों को सुख शांति। मेरी बड़ी बेटी भी कमज़ोर होती जा रही है गुरु जी, उसको पेट दर्द रोज़ पेट दर्द होता है। मैंने कितने डॉक्टरों को दिखाया, दवाई खिलाई, सब कुछ किया गुरु जी, सब कुछ ठीक आता है। मेरे को समझ नहीं आती इसको क्यों पेट दर्द, जैसे ही खाती है जाती है, इसको कुछ पेट इसका सेट नहीं है गुरु जी। गुरु जी मेहर करो गुरु जी, मेहर करो, मेरे को रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ गुरु जी। गुरु जी मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं सबके पास साथ हाँ 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 करती रहती हूँ, मैं सभी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, कोई मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं अपने आप को अपने बिपता सुनाती हूँ, मैं किसको सुनाऊँ। मुझे कोई पता नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, बस जो मेरे मन में आप बुला रहे मैं वही बोल रही हूँ गुरु जी। मैं बोलती हूँ जैसे मेरे कष्ट आपने काटे हैं, जैसे मेरे कष्ट काटे हो सारी संगत जो भी मेरा ये शुक्राना गुरु जी का साथ सब सुनिए। मैं बोलती हूँ उसके संकट भी आप ऐसे करो, सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा बच्चों के लिए सभी पेश, जिसके बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है गुरु जी वही सॉल्व करो, ठीक करो प्रभु जी। माँ बाप मर जाते हैं अगर बच्चे ठीक ना निकले तो मेरी बेटियों को ठीक, उसकी हेल्थ ब्लेस करो, ऋषि की बड़ी की भी हेल्थ ब्लेस करो, छोटी की भी करो गुरु जी। मेरे को 2 बेटियाँ हैं, या आपकी बेटी है, मेरा परिवार है, आपका परिवार है। मेरे परिवार को जैसे भी आप चलाओगे मैं ऐसे ही चलाऊँगी गुरु जी। मेरी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। सोनू अंकल जी आपका भला हो, जो मेरे आपने कितने सत्संग शेयर किए, मैं आपको दुआ देती हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो गुरु जी, आपको बरकत दे। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। मेरे सत्संग में कोई गलती हुई मुझे माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं सुबह के टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे कोई पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपने बुलाया मैं वही बोल रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7652। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना एक बहुत ज़रूरी सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। परसों संडे नाइट में मेरे दामाद की ओपन हार्ट सर्जरी थी। बहुत टेंशन थी। गुरु जी ने सब ठीक से कर दिया। गुरु जी का लख लख शुक्राना गुरु पर, लख लख शुक्राना गुरु पर, लख लख शुक्राना। सबको ब्लेस करना गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7860। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की बेटी गुरुपा के चरणों में आज का सत्संग शेयर कर रही है। गुरुपा तो मुझे ये सेवा डेली दे रखे हैं संगत जी। तो आज सुबह में गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुपा ने मुझे, मंगलवार था, मैं बोली कि गुरुपा शनिवार मंगलवार ये सब चीज़ दिन भारी रहता, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा जल्दी जगा दीजिए। कल ही बोले थे संगत जी, गुरुपा ने मेरी सुन ली। आज 4:30 में जगा दिए। फिर मैं, लेकिन टाइम तो वही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं नहा धोआ के पहले तो झाड़ू वाड़ू लगा के नहा वहा के पूजा, दिया बत्ती जला के पूजा की। फिर उतना सुबह तो मेरे पास बस गुड़ का ड्राई फ्रूट का लड्डू था, वही संगत जी चढ़ाई। और मैं गुरुपा का ध्यान की, ओम का ध्यान की, और फिर पूजा जाकर ध्यान की। उसके बाद तो 6 बज गया संगत जी। तो मेरी बेटी के लिए नाश्ता बनाना रहता है। फिर नाश्ता वास्ता बना के फिर मैं, संगत जी, वो औरत मेरे पति का पीछा ही नहीं छोड़ है, तो अपने घर की, लेकिन पीछा ही नहीं छोड़ती है संगत जी। मतलब गुरुपा वशीकरण तोड़ते हो फिर उसे वापस कर देती है, तो अपने घर की लेडी। और शाम को भी फिर फ़ोन की थी। जैसे फ़ोन करती है ऐसे, मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गुरुपा जिस तरह बताते हैं उसको बहुत डर लगता है संगत जी। मेरे पति पे एकदम मथी जमा, कोई भी रिश्ता हो, मतलब जब शादी कर दिए तो उसके पत्नी का अधिकार हो जाता है संगत जी। और पत्नी को ही नहीं देखेगा, मानेगा, तो उसका जीवन कैसे अच्छा रहेगा संगत जी। तो सुबह सुबह मेरे दिमाग में ऐसे ही थॉट आया संगत जी कि वशीकरण है, मंगलवार है। तो फिर मैं बच्चे को भेज के फिर एक नींबू ली और 11 लौंग ली। फिर उसको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, मतलब कि एक हनुमान चालीसा, एक लौंग उसमें गाथी नींबू में। इस तरह 11 नींबू में लौंग गाथ के हनुमान चालीसा पढ़ के, और अपने लिए साथ में ये मेरे पास धागा नहीं था कोई भी, क्योंकि मुझे भी बहुत नज़र लगता है। तो मैं भी आज 9 गांठ लगा के एक हनुमान चालीसा एक गांठ करके 9 बार करके साथ में हनुमान जी का भी गांठ बनाई अपने लिए संगत जी, उनके चरणों में रख दी। और अभी शाम को मैं पहनी हूँ। और फिर क्या कहते हैं, उसी तरह नींबू 11 बार उसमें थी करके 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के फिर उनके चरणों में रख के थोड़ा सिंदूर लगा के। और पति अंकल तो उस समय गुस्साए हुए थे संगत जी। मंगल रहता तो ऐसे ही हमारे घर में कोई ना कोई अथी होता है हमेशा, या मुझे गुस्सा आ जाएगा तो उनके गुस्सा आ जाएगा संगत जी। और 7 बार ये एंटी क्लॉकवाइज उतार दिए फ़ोटो से। और फिर उसको काली माता का भी आशीर्वाद लिए, उनका भी मंत्र बोले, फिर गुरुपा के भी चरण में रखे उनका भी मंत्र बोले, और उसको गैस पे जला दिए कि जो भी वशीकरण होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसी पर्पज़ से संगत जी मैं की।
तो ये की, और अंकल जी दोपहर में संगत जी मुझे कॉल किए ऑफिस से। मतलब कि इस सब चीज़ का असर होता है संगत जी। मतलब वशीकरण रहता है तो अपने मगन में रहेंगे, लेट वेट आएंगे। अभी 2 दिन से वो घर, मतलब 2-3 दिन या हफ्ता दिन अच्छा से रहते थे पहले भी, और फिर उससे वो ऐसा लगेगा जैसे कि कौन सा चक्कर में पड़े हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं संगत जी। तो ये चीज़ का अपने गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना कर। पहले से तो काफ़ी चेंज हो गए हैं, पर मुझे इतना घात किए हैं कि मुझे कोई चीज़ पर विश्वास नहीं होता है, और बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है संगत जी। तो किसी चीज़ पे हमको अब विश्वास नहीं होता है, कि हर चीज़ से डर लगता है। हर रिश्ते से बस अपना एक होता है फॉर्मेलिटी के तौर पे निभा रहे, जी रहे, लेकिन किसी चीज़ से अब सटने का इच्छा नहीं होता है। हर चीज़ से डर लगता है मुझे। तो गुरु का फिर भी गुरुपा संभाल रखे हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं संगत जी। तो दोपहर में भी इनका कॉल आया था संगत जी, और मेरे बच्चे को भी लाने गए तो वहाँ पे वाइट कबूतर बैठा हुआ था। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, जो आप मेरे बच्चे को बोलते हैं उस पर बहुत भारी है संगत जी। और शनि का भी ग्रह तेज है उस पर, तो उसको आज देखे वाइट कबूतर तो समझ गए कि गुरुपा अपने बच्चे के सुरक्षा में हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आप हम भूल भी जाए लेकिन मेरे पापा जी नहीं भूलते हैं। वो अपने बच्चे का हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। और आज भी छत पे गए तो वही कौवा आए थे, जो भी हमारे पूर्वज के रूप में, तो उनका भी लख लख शुक्राना करते हैं। हम अपने पूर्वज को भी जो हमारे साथ साथ था वो भी ये करके कि पित्त दोष से काफ़ी ये थे, तो उसके लिए भी हम उनसे तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। जो भी हमसे भूल हुई है, हमारे पितृगण हमको क्षमा कर दीजिए। जो भी हमसे भूल चूक हुई हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। प्लीज़ उन लोगों को जो भी है, मुझे तो उतना नहीं पता, लेकिन उनको मुक्त कर दीजिए। जो भी तकलीफ़ से हमारे पूर्वजों को आप मुक्त कर दीजिए गुरुपा। उनको शांति प्रदान कीजिए, मोक्ष प्रदान कीजिए। जो चाहते हैं उनको वैसा दे दीजिए संगत जी, ताकि वो भी अच्छे से रहें, हम लोग को भी बाल बच्चे अच्छे से रहें संगत जी। तो गुरुपा का अभी मैं मोबाइल भूल गई संगत जी, तो उसमें आया था कि तो मतलब कि सब मिटते जा रहा है। फिर सत्संग शेयर कर, तब मुझे याद आया कि यार तो भूल ही गया सत्संग शेयर करना। और एक बात संगत जी, मेरे किचन में कीड़ा कितना दिन से गैलरी के पानी में है। फिर वो पता नहीं कौन सा कष्ट है संगत जी, किचन के एथी पे रेंगते रहता, ऊपर में छोटा सा पतला सा वो रेड रेड हो जाता है, ऐसा लगता है कि कौन सा खून पी रहा है। अभी आज तो देखिए तो काला हो गया संगत जी, पता नहीं किस रूप में, अच्छा है या बुरा ये तो नहीं पता मुझे संगत जी। और 2 छिपकली मेरे गैलरी में आजकल है, बड़ी और छोटी। तो छोटी और बड़ी दोनों वाइट मतलब पीली पीली है, वाइट जो बोलते हैं, अच्छा चिकना चिकना और स्किन कलर का। और आज दिन में देखे कि जो छोटी है वो बेसिंग में, मेरे किचन के बेसिंग में संगत जी रहती है। तो छोटी वाली वो भी पीली रहती थी, लेकिन दिन में देखे तो काली, तो मुझे लगा शायद हो सकता है काली पड़ गई हो, लेकिन फिर अभी देखे तो दूसरी थी, मतलब फिर से वापस चिकनी वाली आ गई और दिन में काली वाली। तो पता नहीं क्या है गुरुपा का, तो गुरुपा ही जाने। फिर भी अपने गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, जो आप हमको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सभी देवी देवता का मैं आभारी हूँ, जो आप लोग सभी अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और कबूतर रूप में, कौवा रूप में, छिपकली रूप में, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या। और जब भी बाहर आजकल जा रहे हैं तो गुरुपा अमृत वर्षा करा रहे हैं, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और वो कीड़े घर में भी, कभी वो कान का गुज्जर वाला रहता, वो भी आज दिखे रास्ता में। पता नहीं, एक सत्संग सुनते जा रहे थे, उसमें कीड़े का ही कुछ सत्संग में शेयर कर रही थी वो कीड़ा का। तो नेगेटिव एनर्जी है कि पता नहीं क्या, वो संगत जी को चोट लगा। मुझे भी आज पैर पता नहीं क्या गंदा था, वहाँ पे पैर ये हो गया। फिर आगे चल के मुझे पैर में चोट लगा हल्का सा, सेम सिचुएशन वहीं। फिर आगे चल के देखिए एक गोजर रोड पे चलते हुए, तो हम पे भी संगत जी जो ये काल सर्प दोष लगा है, शायद उसी सब का ये है। गुरुपा छोटे रूप में दिखा रहे हैं, कटवा रहे हैं। तो अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और मुझे गैलरी में भी 2 बार
गुज दिखा है, कीड़ा दिखा है। एक बार तो 3 बार 4 बार मेरे घर में वापस वो कीड़ा गुज जैसे सांप जैसे रहता है संगत जी आ गया। मैं उठा के उसको बाहर फेंक दी, वापस आ गया। फिर बाहर नहीं कहाँ से आ जा रहा, मतलब 2 दिन ऐसा मेरे साथ हुआ संगत जी। उसको बाहर उठा के फेंक रही हूँ, वापस आ रहा है। तो पता नहीं कौन सा दोष है, कौन सा कमंडल पे मेरा पैर लगाए तो नहीं पता, इस जन्म का है उस जन्म का। फिर भी उन साधु बाबाओं से हम हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं कि आप प्लीज़ अपना श्राप वापस ले लीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। मेरे परिवार को सभी इसमें पिसा रहे हैं, सभी को कष्ट का मुक्त, मेरे बाल बच्चे को भी सभी को माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जो ये पित्त दोष और क्या कहते हैं काल सर्प दोष लगाया संगत जी। ये मेरे घर में किसी को नहीं पता। गुरुपा को जुड़ने के बाद पता चला कि मेरे सपने में काला नाग पीछा करने का मतलब क्या होता है। फिर अब वो छोटे रूप में कभी बाथरूम में दिखते हैं, छोटे छोटे गैलरी में आजकल दिख रहे, किचन में रेंगते हुए, मतलब कीड़े के रूप में सांप जैसे संगत जी, कभी गैलरी में। अब ये सब उस दोष का असर है, ये तो गुरुपा ही जाने। और उस सत्संग में सुने आज जैसे उन आंटी का कि उनके साथ भी ऐसा हुआ, काल सर्प दोष उनको भी शायद है, इसलिए गुरुपा दिखाएं। और छोटे कीड़े के रूप में फिर उनको चोट लगता है, उसी तरह से मुझे भी लगा, हल्का सा चोट लगा, कोई चीज़ पत्थर उत्थल था पैर के नीचे, कुछ एथी हुआ और हल्का सा चोट लग गया था। अपना पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट जो गुरुपा मुझे छोटे छोटे में किचन से रिलेटेड हमेशा आता है। अभी भी पहले भी हाथ कट चुका है, हाथ जल गया कितनी बार संगत जी। तो आज भी मेरा, आज नहीं कल शायद हाथ जल, कभी गरम बर्तन छू देते संगत जी हाथ जल जाता है। गुरुपा बोलते हैं कि संभल के काम कर संगत जी, संभल के काम कर, कभी गिरने से बचते, जो भी है बचाते वही हैं। तो अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने मम्मी के तरफ से शुक्राना करती हूँ, पापा के तरफ से, सभी मायके पक्ष वालों से तरफ से, ससुराल पक्ष वाले सभी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मैं अपने पति अंकल के गुनाहों, जो भी गुनाहों किए हैं वो उनके तरफ से क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। अपने बेटे अंकल की तरफ से उनके गुनाहों के माफ़ी मांगती हूँ, उनसे क्षमा शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप किसी न किसी रूप में हमारे अंग संग रहते हैं गुरुपा। और रोड पे जाती हूँ तो बिल्ली रूप में, ओम रूप में ट्रक वाला जाता है पानी का टैंकर संग जी। गैलरी में आज 3 बार ओम का दर्शन हुआ, तो उसके लिए लक्ष्य आज एक भी बटरफ्लाई उधर नहीं दिखाई दी संगत जी, पर ओम का दर्शन गुरुपा मुझे 3 बार दिए। बच्चे को स्कूल लेने जाते हैं तो वाइट कबूतर दिखे, फिर इंजन नंबर दिखे, फिर ओम का दर्शन आज 3 बार ट्रक में दिखाया। तो इसके लिए लख शुक्राना गुरुपा। मतलब बताते हैं कि तू मत बिसर कि मैं, तुम हमारे साथ में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हम ही लोग अपने काम में भूल जाते हैं कुछ देर के लिए संगत जी, पर हम तो घर में रहते हैं, काम करते करते उनका गुणगान करते हैं संगत जी। ऐसा बात नहीं है कि हम अपने गुरुपा को याद नहीं करते हैं, हम अपने गुरुपा को हमेशा याद करते हैं। और उनका बढ़ियाई तो कितना भी कर ले, कुछ ना कुछ रहता। अभी जोत में मुझे हार्ड रूप में दिल का चित्र बना हुआ था, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपका लख शुक्राना गुरुपा। मैं पगली भुलक्कड़ बेटी आपकी शुक्राना करना भूल जाती हूँ। तो इसीलिए संगत जी बहुत लोगों ने जो भी सामान दिए उसमें निगेटिव, और बिल्ली रूप में आजकल पता नहीं कौन सा एथी में नीचे भी जाते हैं, तो जब तब ये बिल्ली रूप में दिखाई देते हैं। गुरुपा बच्चे को भी ला रहे थे वो आंटी संगत जी। फिर आज अपने बच्चों को लेके शाम के समय जा रही थी छत पे कुछ कार्रवाई करने, तो मैं उसका बेटा और उसको मैं हंसी बोल दी कि क्या करने कि तुम लोग जा रहे हो ऊपर में, क्या काम है। तो बोली कि पानी के टंकी, मतलब उसको टोकना जरूरी। कहते हैं कि टोक देने से ना टोक लग जाता है, कोई चीज़ का असर नहीं होता है संगत जी। तो ये गुरुपा का ही मेरा कि यह हुआ है, वही चाहते थे कि उसको टोक, नहीं टूटने पर वो आगे बढ़ते जाएगी। तो कहीं ना कहीं गुरुपा का ही, इस चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा की वजह से ही वो आंटी, पता नहीं मैं उसका क्या बिगाड़ी है कि मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई संगत जी। बहुत सारी लेडीज़ है जो
इस आगे पीछे इस चीज़ के लिए मेरे बच्चे के में क्या है जो मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई हैं सब। तो गुरुपा है जो कदम कदम पे संभालते हैं। बजरंगबली बाबा का शुक्राना, काली मैया का शुक्राना, बंगला मुखी माता का शुक्राना, सभी हमारे कुल देवी माता का शुक्राना। सब कुल आया था सत्संग में कि कुल देवी माता का, किसी संगत को ट्रक पे लिखा हुआ कुल देवी माता का मिला। तो संगत जी मुझे भी ऐसा कहीं दिखा था, मैं भूल गई थी। तो अपनी कुल देवी माता का शुक्राना जो वो भी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। भले मैं उनको पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन डेली सुबह शाम उनका मैं नमन करती हूँ, अपने पितलों का भी नमन करती हूँ। तो ये सब हमारे गुरुपा है, गुरु है, गुरु रूप में है जो सारे शिक्षा दे रहे हैं। और हम एक टीचर शिक्षक है और हमारे टीचर है गुरु, जो हमें सभी ज्ञान दे रहे हैं, बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या अनुचित है, उचित है, वो हर चीज़ वो हमको बताते हैं संगत जी। और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर थोड़ा सा इधर उधर भटकते हैं तो कान खींच के भी बराबर करते हैं संगत जी। तो ऐसे हमारे गुरुपा का बड़ी आई तो फिर भी हम लोग नहीं कर सकते, कितना भी बढ़िया कर ले फिर भी पता चलता है ये छूट गया संगत जी, ये चीज़ छूट गया। तो कितना भी कर ले लेकिन उनका कोई बराबरी, उनका तो हम लोग बड़ाई भी नहीं कर सकते। जितना वो कर देते उतना तो हम कर भी नहीं सकते संगत जी। तो अपनी गुरुपा को क्या हम बड़े करें, तहे दिल से शुक्राना करते। आज गुरुपा के ऐसा लग रहा था, आज हॉल रूम में मैं गुरुपा का फ़ोटो के सामने ही सो गई, क्योंकि अपने बेडरूम में मैं कभी सो नहीं पाई। गुरुपा सोचे कि चलो अच्छे से सुला देते हैं संगत जी, और आराम से सो गए गुरुपा। उसके बाद सपने में कोई पता नहीं झाड़ू पोछा नहीं की, तो सपने में आई थी कि कोई आंटी आई है मेरे, हमको लगा अलमारी में से कुछ लेना, लेकिन वो सटा रही थी, पता नहीं कौन सा रूप अच्छा या बुरा। तो फिर भी शुक्राना करती हूँ अपनी गुरुपा का, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग, 4 जुलाई। ये बिल्कुल आज जो सोनू भैया जो शाम को थंबनेल आया था ना, तो मैं शुक्राना लगा चुकी थी। तो मैं गुरुपा से यही बोल के हटी थी कि गुरुपा अभी मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, तो वे इतने दूर मैं सत्संग में कैसे आऊँगी, तो आप भी मेरा कोई भी साधन बना दो। भी व्हीकल था वो चोरी हो गया है। तो संगत जी, जब मैं शुक्राना करके हटी ना, तो गुरुपा बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की जो ब्लेसिंग आई, 7 तारीख को सत्संग में आ जा, फिजिकल ना सही मानसिक रूप से आ जा, तेरे लिए इंतज़ाम कर दिया है। गुरुपा बोले कि अगर तू भी नहीं चल कर आ सकती, ना तेरे पास कोई साधन बन रहा है, तो तू मैं मानसिक रूप से घर में ही अपना सत्संग कर। तो संगत जी, आज ना एक आंटी जी का भी सत्संग आया जिसमें लिखा था कि आपको गुरुपा का बर्थडे पे क्या करना है, तो आप जरूर सुनिए। तो वो सत्संग मैंने सुनी, तो आंटी जी ने उनमें बताया था कि अगर आप नहीं जा सकते हो, तो जैसे कि गुरुपा ने ही मेरे लिए वो सत्संग भेजा हो संगत जी। तो उसमें ना मैं गुरुपा को ये भी बोल रही थी, कल कड़ा प्रसाद ना मुझसे अच्छा नहीं बना, फीका भी बना और पता नहीं कैसे चिपचिपासा बना था संगत जी। तो चलो भोग तो लगाया, पता नहीं गुरुपा को पसंद आया कि नहीं। तो फिर एक आंटी जी का आज ही मैसेज आया, तो बोले कि कड़ा प्रसाद भी आपने ना अभी पहले उसमें घी डाल के आपने फिर उसमें आटा डालना है, तो उसको हल्का ब्राउन करके उसमें फिर पानी गर्म करके उसमें चीनी डालनी है, तो उसको भी नीचे लगने नहीं देना और घी उस हिसाब से डालना है। तो पत्नी गुरुजी ने उनको बोला था कि एक संगत जी को भाई हलवा भी कड़ा प्रसाद नहीं बनाना आता, तो शायद गुरुपा ने ही मेरे लिए वो सत्संग भेजी थी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितनी फिक्र करते हो आप अपनी बच्ची की, हर बात सुनते हो।
तो संगत जी गुरुपा बोले अगर तू नहीं आ सकते चल के तो सत्संग ने एक संगत आंटी जी ने भी बताया अगर आप नहीं मंदिर जा सकते हो गुरुपा का बर्थडे मनाने के लिए तो आप अपने घर में भाई छोटा सा इंतज़ाम करो, अगर नहीं केक लेके आ सकते हो तो कड़ा प्रसाद बनाओ और चाय प्रसाद बनाओ, अगर जो आपकी इच्छा है वो रखो और थोड़ी सी सजावट कर लो घर में। तो गुरुपा की आप जैसे 1 घंटे की सत्संग लगा लो प्लेलिस्ट में, तो इस तरह आप गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। तो मेरी सासू माँ अगर बोल रहे थे कि चलो छोले भटूरे बनाएंगे, मैंने बोला नहीं मम्मा मैं कि गुरुपा के बर्थडे पे ही मनाएंगे, तो अगर मेरे पास पैसे बन गए तो मैं केक भी ज़रूर लेके आऊँगी, मेरी इच्छा बहुत है क्योंकि 9वें महीने में गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। तो मेरे हिसाब से मेरे गुरुपा का बर्थडे तो 18 सितंबर का है मेरे लिए, तो ये तो गुरुपा का चलो बर्थडे मनाना ही है। जब मैंने गुरुपा ने मुझे जोड़ा था, जब मैं बड़े प्यार से गुरुपा का वेलकम किया था तो 18 सितंबर को मैं गुरुपा को लेके आई थी, तो तब भी मेरी इच्छा थी कि केक काटूंगी मैं, साल हो जाएगा गुरुपा को मेरे घर में आए। तो गुरुपा का ही घर है, हमारा तो क्या घर है, चलो रेंट पे रह रहे हैं। तो संगत जी फिर गुरुपा का जो दूसरा मैसेज था तू अब आई है, गुरुजी सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तू सुन जो चाहती है उससे भी बेहतरीन होगा, सत्संग से तुझे स्पष्ट संकेत दे रहा हूँ, सत्संग का हिंस गवा मत जरूर सुन। तो संगत जी 3 PM वाला सत्संग सॉरी मैं नहीं सुन पाई। तो संगत जी फिर गुरुपा का जो तीसरा मैसेज था, गुरुपा बोले तेरी खुशी डबल होने वाली है, ये कल का मैसेज है सोनू भैया। तो शाम को जब मैं शुक्राना करके हटी थी तो मैसेज गुरुपा के तब भी आए थे। तो गुरुपा बोले तेरी खुशी डबल होने वाली है, ध्यान नाल नच्ची और सुन, आगे तुझे सोच समझकर कदम रखना है, ये सुन सत्संग से तुझे संकेत मिल जाएगा। तो संगत जी उसमें कैंटी जी सत्संग मैंने सुना वो, तो उसमें कैंटी जी नाच रहे थे तो बहुत तेज़ वो सर के बल गिरे, तो CT स्कैन वगैरह उनकी हुई, तो गुरुपा ने सब रिपोर्टें नॉर्मल लेके आए। तो शुक्राना गुरुपा, सबका ध्यान रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हर चीज़ बख्शने के लिए, पहले से ही हमें आगाह करने के लिए शुक्राना। संगत जी अभी भी मेरे दिमाग में अभी थॉट डाला गुरुपा ने, मैं ना शुक्राना चाय प्रसाद बना के ना अभी शाम को गुरुपा को ना तो मंदिर में रख के गुरुपा से जोत वगैरह जल प्रसाद रख के, तो मैं ना अपनी बेटी को बाहर देखने चली गई थी। हमारे ना यहाँ पे सड़क चलती है ना लाइनें पीछे संगत जी जहाँ पे हम रहते हैं, तो डर लगा रहता है, बहुत नशेड़ी लोग यहाँ से निकल कर जाते हैं, तो मेरा ध्यान उसमें लगा रहता है कहीं वो बाहर ना चली जाए, किसी के साथ ना चली जाए। तो मैं जैसे इसको देखने लगी ना तो एक है ना छोटी सी बटरफ्लाई हल्के स्किन कलर की ना सुनहरी कलर में जो होती है ना, तो बटरफ्लाई ना एक तो हमें पता नहीं पहले से ही मरी पड़ी थी, पता नहीं मेरे पैर के नीचे आ गई। तो माफ़ करना गुरुपा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है। तो मैंने उसको अपने हाथ में उठाया तो थोड़े से उसके ना जो हल्का सा पर उसका हिला, तो मैंने क्या किया, मैंने जल प्रसाद जो गुरुपा के स्वरूप में से जल वर्षा हुई थी ना जगराओं में मेरी कज़न के घरे, मैंने वो वाला जल प्रसाद गुरुपा उसको पिलाया। तो वो थोड़ी देर हिलती रही, जल जब मैंने उसके डाला तो प्लेट में मैंने जल रख के उसको जल में बिठा दिया। तो उसके बाद शायद उन्होंने दम तोड़ दिया, तो मैं एक पत्ते के ऊपर उनको बिठाई। तो माफ़ करना गुरुपा, पता नहीं कौन सा कष्ट आपने काटा है। हस्बैंड अंकल भी यात्रा पे गए हैं अमरनाथ, तो कल वो पहुंच जाएंगे अमरनाथ यात्रा। फाइनली उनका कल कार्ड बन गया है, जो अमरनाथ यात्रा का कार्ड होता है। तो फाइनली सब दोस्त वो आज उनकी सुबह से आज पूरे दिन उनकी बस चलेगी, तो कल वो जाकर सुबह पहुंच जाएंगे अमरनाथ यात्रा। भोले बाबा से ही विनती है सब बच्चों की यात्रा को सफल करना, अच्छे दर्शन करवाना, जिस तरह खुशी खुशी गए हैं, खुशी खुशी अपने घर आए सब बच्चे सब आंटी हैं जो भी गए हैं, तो सबको अच्छे से लेके आना, अच्छे से दर्शन कराना भोले बाबा। तो संगत जी ये सावन का महीना है, तो सावन के महीने में मेरी बेटी हुई है, सावन के महीने में मेरे गुरुपा हुए हैं। तो गुरुपा ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि ब्लेस्ड बच्ची है तेरी, इसे मैंने बहुत ज़्यादा ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे गुरुपा। पर गुरुपा मेरे पास पैसे नहीं है आपका बर्थडे मनाने को, आपको पता है आपकी नातिन का भी बर्थडे आ रहा है गुरुपा 12 तारीख को। मैंने रोना नहीं था गुरुपा, पर मेरा अपने आप ही मेरी आंखें भर आई, मैं क्या करूँ, अब तो बाइक भी नहीं है, मैं कैसे आऊँगी इतनी दूर सत्संग में गुरुपा। गुरुपा ने बोला भी है कि
समझ जाई, ध्यान नाल नच्ची। तो मुझे नहीं पता गुरु पा ने ये चीज़ क्यों बोली है, शायद कोई हादसा ना हो इसलिए गुरु पा ने सब चीज़ें टाल दी हैं। तो सब कुछ गुरु पा सोच समझ के करते हैं। तो जैसी गुरु पा की मर्ज़ी, अगर वो घर में चाहते हैं तो मैं घर में बर्थडे मना लूँगी गुरु पा का। छोटा सा कुछ भी कर लूँगी, बस गुरु पा मुझे इतने थोड़े से पैसे दे देना, कहीं से भी इंतज़ाम कर देना। पैसे तो मेरे पास है, थोड़े से और भेज देना ताकि मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँ आपके बर्थडे की भी और मेरी बेटी के बर्थडे की भी। आपकी नातिन का बर्थडे भी आ रहा है गुरु पा, मैं क्या भेंट करूँ आपको। मैं ना आपके लिए कुछ ले सकती हूँ ना मेरी बेटे के लिए कुछ ले सकती हूँ गुरु पा। मैं क्या भेंट करूँ आपको, मेरे पास तो सिर्फ दिल की भावना है गुरु पा, वही स्वीकार कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी बर्थडे गुरु पा, आप हमेशा खुश रहो। आप आपकी फैमिली, नानू पापा सब खुश रहे। सोनू भैया को भी खूब ब्लेसिंग मिले, सोनू भैया खूब बधे फूले, खुश रहे। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सोनू भैया जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।